हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए अगर आधुनिक हिंदी साहित्य की, तो निश्चित तौर पे रीतिकाल के बाद जो साहित्यिक युग शुरू हुआ, जहां से हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को आमूल चूल बदलाव करते देखते हैं, निश्चित तौर पे समाज केंद्रित साहित्य, मनुष्य केंद्रित साहित्य और राष्ट्र केंद्रित साहित्य हमको बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। हम भारतेंदु युग की बात करें या द्विवेदी युग की बात करें तो बड़ी बदलाव हमको देखने को मिलते हैं साहित्य में। लेकिन जब हम द्विवेदी युग के बाद छायावाद को देखते हैं तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि किसी एक युग ने बहुत बड़ा अगर प्रभाव डाला हो, आमूल चूल बदलाव की जिसे कहते हैं आधार को बनाया हो, शेप दिया हो, तो वो निश्चित तौर पे छायावाद कहा जा सकता है। छायावाद की बात की जाए तो छायावाद में 4 प्रमुख स्तंभों का नाम बड़ा फेमस है। हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की या महादेवी वर्मा जी की। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। इनमें से आप मेरे पीछे कामायनी नाम लिखा देख सकते हैं, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, जो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार माने जाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आधुनिक युग में अगर किसी सबसे बड़े महाकाव्य की बात की जाती है तो निश्चित तौर पे उसमें कामायनी का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। वही कामायनी जो आपके सिलेबस में भी है। सिलेबस में आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, उनकी राम की शक्ति पूजा है, कुकुरमुत्ता भी है, उस पर भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कामायनी की दरअसल कहानी क्या है, ठीक है, उसका कथानक क्या है, किस दिशा में कहानी बढ़ती है, मनु कौन थे, श्रद्धा का क्या रोल है, किस प्रकार से कहानी आनंद तक पहुंचती है, और वो जो 15 सर्ग हैं उन सर्गों में क्या बातें कही गई, उन सब पे हम आज बात करेंगे। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से हिंदी को थोड़ा सा इस प्रकार से बनाओ कि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो आज हम कामायनी की समस्त कथानक को अच्छे से देखेंगे। बस इतना बताता चलूं कि स्टडी IQ में चूंकि इस समय सेल चल रही है, वो भी सेल न्यू ईयर एक्सटेंडेड सेल चल रही है, 8 जनवरी तक सेल चलेगी। तो हिंदी साहित्य का नया बैच जो कामायनी से ही शुरू हो रहा है, उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड विकास लाइव कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। क्लास के अंत में मैं और विस्तार से भी बात करूंगा। तो अगर आप देखें तो कामायनी क्या है, चिंता से अगर हम इसको बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि चिंता से आनंद तक का की जो महागाथा है, यानी कि चिंता सर्ग से शुरू होकर आनंद सर्ग तक पहुंचने के समय जो महागाथा है, जहां पे एक मनुष्य का हर प्रकार के स्वरूप को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से आशा आती है, श्रद्धा आती है ना, बहुत सारी चीजें जो प्रवृत्तियां हमको जुड़ती जाती हैं, उन सभी प्रवृत्तियों पर बात की गई है। बात इस चीज की गई है कि महाप्रलय के बाद जो मनु बसते हैं वो किस दिशा में जाते हैं, ठीक है, कहां पे श्रद्धा का आगमन होता है, ठीक है, कहां पे ईर्ष्या, श्रद्धा, ईड़ा से मिलन होता है, किस प्रकार से उसके बाद भी अगर हम देखें तो ज्ञान इच्छा क्रिया का समन्वय देखने को मिलता है, और अंततः हमको समरसता और आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में आते आते देखने को मिलता है। यहां पे बात करें तो जो मनु है वो मन यानी कि तर्क का प्रतीक है ना, श्रद्धा जो है वो अगर हम कहें तो जो विश्वास है ना, जो हमारा दिल है उसका प्रतीक हो जाती है, ठीक है। ईड़ा बुद्धि पक्ष की बात कर लेती हैं, और जो मानव है उनका बेटा वो मानवता का प्रतीक हम इसको मान सकते हैं अगर आगे बढ़े तो, ठीक है। इसकी बात मैंने कर ली। आ जाते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद पे। तो निश्चित तौर पे कामायनी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इकलौता भाव प्रधान महाकाव्य है, न भूतो न भविष्यते। इसके अलावा हिंदी साहित्य में हमको कुछ ऐसा लिखता नहीं है, ठीक है। और रामचरितमानस के बाद इसे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जा सकता है। इसके महात्म्य के लिहाज से देखा जाए तो जिस काल में लिखा गया उस काल के लिहाज से भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। कामायनी के मूल पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा है। बीच बीच में श्रद्धा के पुत्र मानव की भी चर्चा है। इसके अलावा आकुली, किलात, राक्षसों का भी जिक्र मिलता है। बताते चलें कि मनु जीव का, श्रद्धा उदात्त भावनाओं का और ईड़ा तार्किक बुद्धि का प्रतीक है, और मानव मानवता का है, ठीक है। चूंकि जब मैं कक्षाओं में पढ़ाता हूं तो इस पर और विस्तार से जाऊंगा, चूंकि यूट्यूब वीडियो है तो कम से कम कथानक को तो स्पष्ट करता चलूं, ये उद्देश्य है, ठीक है। तो देव सभ्यता के विनाश से शुरू होती है, उसके बाद मनु जो है वो सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेके आगे आते हैं। 15 सर्ग हैं, 15 सर्गों के दौरान ये जो कथा है मनु की चलती जाती है। तो जो कामायनी मन की महायात्रा है, और 15 सर्गों के माध्यम से मनु को जो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा की पड़ताल करती है, चिंता के अधिकार से, ठीक है, चिंता के अंधकार से आनंद के शिखर तक जो मनु की यात्रा है, उसकी बात यहां पे की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सबको पता होगा कि कल्प होता है, फिर मनवंतर होते हैं, फिर उसके बाद महायुग होता है। इस प्रकार से समय को बांटा जाता है। तो क्या है, कथा का आधार क्या है कि जल प्रलय की घटना से शुरू होती है, जिसमें देव जाति का विनाश हो जाता है। इसका आधार क्या है? ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिसमें बाकायदा इस प्रकार की प्रलय की घटना का जिक्र है।
दिया हुआ है। ठीक है, मनु कौन है? मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है। मनु शत्रुपा का नाम आपने सुना होगा ना, बिल्कुल वही वाले मनु है ना, जो देव जाति के एकमात्र जीवित सदस्य हैं। और वर्तमान मनु वैवस्वत मनु है, जो 7वें मनवंतर के अधिपति हैं। अगर आप मनवंतर को देखें तो 14 मनवंतर यहां पर दिख रहे हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 7वें मनवंतर के अधिपति हैं, वही मनु की बात हो रही है। इसको एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा आप में क्यूरियोसिटी अगर होगी तो। भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान में समय को कल्प और मनवंतर में मापा जाता है। एक कल्प में 4.32 अरब मानव वर्षों के बराबर है और प्रत्येक कल्प को 14 मनवंतरों में विभाजित किया गया है। यह कहानी एक ऐसे ही ब्रह्मांडीय रीसेट के बाद शुरू होती है। ठीक है, जो फैक्ट्री रीसेट होता है तो वही प्रकार से नए मनवंतर से शुरू होती है, मनु से शुरू होती है। ठीक है, तो जो पहला सर्ग है, जो चिंता सर्ग है, प्रलय के बाद का अकेलापन। जल प्रलय आ गया है ना। देव संस्कृति अपने अहंकार और विलासिता के कारण क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है। क्योंकि जब आपको बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, कहते हैं ना, विद हाई पावर कम्स हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं, विलासिता में डूब जाते हैं। इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं तो बहुत से अगर आप पौराणिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो देव और देवों का विलास है उसको कई जगह दिखाया गया है। आप कई जगहों पे जाएंगे, जो प्रदर्शनियां भी होती है, वहां पे इस बात का जिक्र होता है। ठीक है, तो क्या है? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। किसकी बात हो रही? मनु की बात हो रही, जिसने प्रलय को देखा, समझा। ठीक है, वे अपने अतीत को याद करते हैं, जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करते हैं और अपने भविष्य के बारे में चिंतित और अधीर महसूस करते हैं। चारों ओर केवल विनाश ही दिखता है, विनाश ही दिखता है। ठीक है, चलिए चिंता सर्ग की बात की, इसी में है ना कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील धन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो गेयता तो है, और गेयता के साथ में जब किसी की कहानी कही जाए तो बड़ी सुंदर भी प्रतीत होती है। ठीक है, तो मुख्यतः मनु की चिंता ही अभिव्यक्ति है। मनु की मूल चिंता यही है कि जीवन क्षणभंगुर है, और जीवन की क्षणभंगुरता को स्पष्ट करते हुए प्रसाद ने इस बात को लिखा भी है, जिस कविता को मैंने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, चलिए अगला है जो सर्ग है वो आशा सर्ग है। प्रकृति का नव जीवन और चेतना के उदय की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, अब है क्या कि धीरे धीरे प्रलय का प्रकोप शांत हो रहा है, हिम पिघलने लग रहा है, वनस्पतियां उगती हैं और आकाश साफ होने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे जिंदगी में बसंत ऋतु आती है, शरद ऋतु के पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है, बिल्कुल वैसे ही। उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर अपराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश है प्रकृति की तरफ से। ठीक है, प्रकृति भी इस नए रूप को देखकर मनु के मन में भविष्य के सुख के सपने जागते हैं। वे एक गुफा में अपना निवास बनाते हैं, लेकिन एकाकी जीवन में उन्हें असंतुष्ट रखता है और उनमें एक जीवन साथी की लालसा बलवती होती है। कुल मिला के जो माहौल बन रहा है कि कोई ना कोई एक ऑपोजिट कैरेक्टर जो इनके साथ आगे बढ़ेगा, यानी कि इनके सहयोग के साथ आगे बढ़ेगा या इनको सहयोग करते हुए आगे बढ़ेगा, यानी कि श्रद्धा की बात हो रही है। तो श्रद्धा अब आएंगी निश्चित तौर पे अगले सर्ग की जब हम बात करेंगे। आशा सर्ग में क्या कहा है? आह कल्पना का सुंदर व जगत मधुर कितना होता। कल्पना में है, परेशान भी हैं, सोच भी रहे हैं कि जो जिंदगी थी कितनी अच्छी थी, हम प्रलय के बाद पुनः जिंदगी बनानी टफ हो जाएगी, उसकी बात होती है। ठीक है, अगला है श्रद्धा सर्ग। यहाँ श्रद्धा का आगमन होता है। कौन तुम? मनु की चिंता के बीच गंधर्व देश की श्रद्धा भ्रमण करते हुए वहां पहुंचती है। उसका नाम कामायनी है, क्योंकि वह काम गोत्र की कन्या है। ध्यान रखिएगा, जो श्रद्धा है उनका ही नाम कामायनी है। मैं कक्षाओं में अक्सर बताता हूं कि छोटी छोटी बारीकियों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। मनु की निराशा भरी बातों को सुनकर वह उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और कर्म में प्रवृत्त होने की बात कहती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। बाद में देव संस्कृति के ध्वस्त पे एक नई मानव संस्कृति बनाने के लिए एक अपने को समर्पित करने की बात करती कि चलिए हम आप मिलेंगे और एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे। ठीक है, जीव कौन है? मनु है। श्रद्धा कौन है? दिल है। कहीं ना कहीं जब जीव और दिल मिलते हैं तो एक नई संस्कृति, एक नए दुनिया का निर्माण तो वैसे भी होता है, दिखता है। श्रद्धा सर्ग क्या है? काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। ठीक है, तो पुरानी चीजों को भूलने की बात श्रद्धा उनसे कह रही है। क्या है? कामाध्यात्मवाद का दर्शन मुख्यतः इस बात पर जोर देता है कि काम चेतना आध्यात्म की उपलब्धि का मार्ग है। आप लिबिडो की बात कर सकते हैं। लिबिडो किसका कॉन्सेप्ट था, जरा मुझे बताते जाइएगा। हिंदी साहित्य में कई बार इसका जिक्र आता है ना। ठीक है, तो क्या है? मनु श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि देखो एक व्यक्ति जो बहुत दुखी है, जो अपने पूर्व जन्म के जो सकारात्मक चीजें थी उनको याद करके और दुखी होता जा रहा है, वो जब किसी सौंदर्यमयी स्त्री को देखता है तो निश्चित तौर पे उसके सौंदर्य पे मुग्ध तो हो ही जाएगा, प्लस जो माहौल उसने देखा है और जो नई संस्कृति बसाने की चाह है तो और ज्यादा उसकी तरफ वो झुकता जाएगा। ठीक है, दोनों में वार्तालाप होता है। कामाध्यात्मवाद के दर्शन में भी इस सर्ग में विस्तृत किया गया है। तो थोड़ा सा काम, क्योंकि भाई
जो नायक है जब वो नायिका से मिल रहा है और नई संस्कृति का सृजन होना है, मानव का अगर आना है, तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के संयोग तो दिखे ही दिखेंगे। ठीक है, अगला अगर देखा जाए तो क्या है, काम वासना और लज्जा सर्ग, इनको हम विस्तार से भी देख लेंगे, शॉर्ट में देख लेते हैं। श्रद्धा के साथ मनु के जीवन में यौवन नई भावनाओं को प्रवेश करती हैं, वे एक साथ रहते हैं लेकिन संकोच बना रहता है। ईर्ष्या क्या, एक दिन श्रद्धा को अपने ये दिया, श्रद्धा एक जो है क्या कहते हैं, पशु के बच्चे को बहुत प्यार दुलार करती हैं, और वहां पे जो मनु है उसको देखते हैं तो बहुत ईर्ष्या से भर जाते हैं कि जो हिस्सा प्यार मुझे मिलना चाहिए श्रद्धा के हिस्से का वो उस पशु को मिल रहा है, तो नाराज होते हैं। लेकिन आपको पता है ना आगे कहानी किस दिशा में जाने वाली है। खैर, तो देखते मनु को मन में ईर्ष्या होती है, श्रद्धा उसके मन के भाव को समझ जाती है और अपने कोमल स्पर्श से उसको शांत करती है कि भाई हम तुम्हारे भी हैं, है ना। समर्पण और लज्जा क्या, श्रद्धा के स्नेहपूर्ण व्यवहार से मनु में काम वासना जागृत हो जाती है। श्रद्धा के आत्मसमर्पण के बाद उसमें नारी सुलभ लज्जा का संचार होता है। लज्जा उसे नारी धर्म समझाती है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष रोजती बहा करो जीवन के सुंदर समतल। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो की बात यहां से शुरू होती है, और पूरा जो पद है वो ये है, वो जो आधा पढ़ के आप लोग लिख देते हैं ना वो नहीं है, उसके आगे भी कुछ चीजें आ जाते हैं इसमें। काम सर्ग की बात क्या है कि मनु श्रद्धा के बीच जो प्रेम प्रारंभ होता है उसको यहां पे दिखाया गया है काम सर्ग में, और साथ में भी बताया गया है कि मनु अपने को किस प्रकार योग्य बनाकर श्रद्धा को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा के संपर्क में आ जाने के बाद मनु के भावों में एक प्रकार की क्या है, उथल पुथल जो होती है वो होने लगती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो जीवन में यौवन का यानी कि जवानी का प्रवेश हो रहा है। ठीक है, अब क्या श्रद्धा के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे, क्या बात है, उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, कहती कहती वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा जैसे मुरली चुप हो रहती। ठीक है, तो एक जानने की इच्छा होती कि थोड़ा सा डीप हम समझें, देखें, जाने अपने पार्टनर को। वासना सर्ग है, आह मैं दुर्बल कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसके उपभोग करने में विकल हो प्राण। खैर, तो वासना सर्ग में थोड़ा और इंटीमेसी की बात की गई है, मैं पढ़ देता हूं इसको कि मन और श्रद्धा के बीच संयोग श्रृंगार का विस्तृत वर्णन है। आपको पता है कि श्रृंगार रस में एक तरफ हम वियोग को देखते हैं, एक तरफ संयोग को देखते हैं। शुरुआत में संयोग होता है, बाद में वियोग होता है। कितने ही ऐसे काव्य ग्रंथ लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए जहां पे संयोग वियोग दोनों देखने को मिलता है। जैसी में भी दोनों देखने को मिलता है, यहाँ पे भी वही है कि संयोग श्रृंगार का विस्तृत वर्णन है। यहाँ मनु और श्रद्धा एक साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं, किंतु दोनों संकोचवश एक दूसरे से दूर रहते हैं। जो शुरुआत मैंने बताया था, जो इन्फोग्राफिक में मैंने बताया था, श्रद्धा मनु को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पा रही थी। कुछ इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं, वो रह जा रहे थे वहां पे। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए श्रद्धा ने पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया। अब मनु अतुल संपत्ति धान आदि के स्वामी बन चुके थे। पशु कथा की बात है, मैंने बताया था। श्रद्धा का स्नेहपूर्ण व्यवहार, अपूर्व सौंदर्य, प्रकृति के मादक वातावरण में मनु के मन में काम वासना जागृत होती है। मनु के आत्मसमर्पण कर देने से श्रद्धा में नारी सुलभ लज्जा का संचार होने लगता है और वह शांति का अनुभव करने लगती है। वो जो हिचक थी वो हिचक भी यहाँ पे जाती है। लज्जा सर्ग है, नारी के हृदय में लज्जा का उदय होना। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति प्रदत्त भावना है। अब देखो ये थोड़ा सा एक कुछ लोग इसको सेक्सिस्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं, पर जिस काल की ये घटना का जिक्र किया गया उस समय इसको सही ही माना जाता था। ठीक है, नारी शरीर में लज्जा का उदय कैसे होता है, यहां प्रसाद ने सर की प्रथम पंक्ति में ही अभिव्यक्त किया है। क्या है, कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली की धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। जिक्र किया है पूरी तरीके से उस लज्जा की बात है। इसमें मुख्यतः संयोग श्रृंगार के बाद होने वाली एक लज्जा की चर्चा है। इसके अलावा इसमें मनु और श्रद्धा के बीच जो आपसी संबंधों में टकराव की स्थिति भी देखने का वर्णन है, और इस टकराव में नारी को झुकना पड़ता है। प्रसाद क्या लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, जो भी मैंने पढ़ा था, पीयूष रोजती बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कुल मिला के बात यह है कि पुरुष नाराज है कि प्रेम हमसे ही करो, हमसे ही करो, हमसे भी नहीं, हमसे ही करो। लेकिन कल को वही पुरुष उठ के किसी और नारी के पास चला जाता है, तब सारे तर्क और इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, उनकी बात कोई रहती है। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगर हम बात करें तो कर्म और अहंकार की बात, तो अहंकार का उदय कब होता है, मनु कर्मशील होते हैं तो असुर पुरोहितों की लात और आकुली के प्रभाव में आ जाते हैं। वे यज्ञ करते हैं और श्रद्धा के साथ एक प्रिय पशु की बलि देते हैं। ठीक है, श्रद्धा के प्रिय पशु की बलि देते हैं। ठीक है, श्रद्धा के साथ पशु की नहीं, श्रद्धा के एक प्रिय बलि की बलि देते हैं। पशु हत्या देखकर श्रद्धा का मन आहत हो जाता है, क्योंकि जो श्रद्धा थी वो बहुत पशु प्रेमी थी। ठीक है, देखो दिल की बात है ना, तो जीव अलग है लेकिन जो श्रद्धा है वो तो दिल की बात कर रही है। ठीक है, मनु मांस भक्षण और शिकार में आनंद लेने लगते हैं और श्रद्धा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। जब गर्भवती श्रद्धा, अब देखो आपने एक महिला को प्रेम से प्राप्त किया, उस महिला ने आपको अपना प्रेम दिया, लेकिन जब उसके उदर में आपका एक कण है, अवयव है, आप उसको छोड़ के चले गए। तो जब गर्भवती श्रद्धा अपने भावी संतान के लिए तैयारी करती है तो मनु को ईर्ष्या होती है कि उसके प्रेम में, अब देखो
पशु को प्रेम कर रही थी तो भी तुमको ईर्ष्या हो रही थी। अब उसके उधर में कोई बच्चा आ रहा है तो यार वो तो बच्चा आपका भी तो बच्चा है ना, प्रेम आप भी शेयर करो उससे। पत्नी आपकी शेयर करी, आप भी अपने हिस्से का करो, पत्नी को उसके हिस्से का करने दो। लेकिन वहां पे भी ईर्ष्या हो रही है, जबकि थोड़ी देर बाद छोड़ के चले जाना है, आप सबको पता है, ठीक है। तो कर्म सर्ग आता है, असुरों पुरोहितों आकुलियों की लात मनु को हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने एक्चुअली क्या किया है कि एक इन्फोग्राफिक के साथ में एक डिटेल भी डाल दिया है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। मनु हिंसक बन जाता है और यह बात श्रद्धा को अच्छी नहीं लगती है। वो मनु को समझाने का प्रयास करती है, क्या, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, ठीक है। दूसरे को दुखी करके, दूसरे की परमात्मा को चोट करके अपनी आत्मा को खुश कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें श्रद्धा पशुओं को अत्यधिक प्रेम करती है। मनु को यह अच्छा नहीं लगता। मनु की अभिलाषा यह है कि श्रद्धा पशुओं को प्रेम न करे, केवल मेरे प्रति समर्पित रहें। श्रद्धा द्वारा पशुओं को प्रेम किए जाने के कारण मनु के मन में ईर्ष्या का भाव आता है। मनु को लगता है कि उसका महत्व कम हो गया है, और फिर वही कि यह जलन नहीं सह सकता, मैं चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की काया में मैं रमण करूं बन एक तत्व। तो कुल मिला के वही है कि ऐसे बहुत से वेब सीरीज में, मूवीज में आपने इस प्रकार के सीन देखे होंगे, वही श्रद्धा के साथ में हो रहा है यहाँ पे, है ना। फिर आ जाते हैं ईड़ा पे। ईड़ा जो बुद्धि का प्रतीक है, और निश्चित तौर पे कोई व्यक्ति जो बहुत ही इगोइस्ट होता है, दिल फेक होता है, जब उसको कोई बहुत ही बुद्धिमान स्त्री मिल जाती है और वो मजबूत भी होती है तो उसके प्रेम में भी पड़ता है। वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। ईड़ा का साम्राज्य सारस्वत प्रदेश में जो बुद्धि का शासन है। श्रद्धा को छोड़ देते हैं, मनु भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं जो एक ध्वस्त खंडहर है। ईड़ा से भेंट होती है, वहां उनकी भेंट उस प्रदेश की रानी ईड़ा से होती है। बुद्धि और तर्क का प्रतीक है, मैं शुरुआत में बता चुका हूं। ईड़ा के मार्गदर्शन में मनु सारस्वत प्रदेश का पुनर्निर्माण करते हैं। यह एक ऐसी सभ्यता है जो पूरी तरह से नियमों, संगठन और भौतिक प्रगति पर आधारित है। काम का शाप उन्हें याद दिलाता है, तुम भूल गए पुरुषोत्तमों में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। याद बार बार दिलाया जाएगा कि दरअसल जो जिम्मेदारी छोड़ के आए थे वहां पे एक उस महिला के उदर में जिसने आपको पहला चांस दिया प्रलय के बाद में, है ना। ईड़ासर की बात है तो गुफा में श्रद्धा को अकेले छोड़कर मनु लक्ष्मीहीन घूमते घूमते सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। ये विस्तारित है, ठीक है। तुम भूल गए पुरुषत्व मुंह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की जो बात है। तो मनु को कामदेव का शाप सुनाई दिया कि तुम भौतिक सुख के लिए श्रद्धा को भूल गए हो, ईड़ा की तरफ चले आए हो। इसी प्रकार की तमाम बातें तुम उसको सुनाते थे और आज उसी बात को फॉलो कर रहे हो, ईड़ा की तरफ जा रहे हो तुम श्रद्धा को छोड़ के, है ना। फिर क्या होता है, स्वप्न और संघर्ष की बात क्या कि बुद्धि के साम्राज्य का पतन होता है। क्या है, हिमालय में श्रद्धा अपने पुत्र मानव के साथ है। वह एक स्वप्न देखती है जिसमें मनु ईड़ा के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिससे प्रकृति क्रुद्ध हो गई है और प्रजा विद्रोह कर रही है। श्रद्धा का स्वप्न ऐसा आता है ना। वास्तविकता का संघर्ष क्या, सारस्वत प्रदेश में मनु का अहंकार चरम पे है। वह ईड़ा पे अपना अधिकार जताना चाहता है, महिला को दबाने का प्रयास है, पर वो बुद्धि और तर्क वाली महिला है, वो क्या दबेगी ऐसे, ठीक है। विद्रोह और पतन, उसके अनुचित व्यवहार के कारण प्रजा विद्रोह कर देती है। भीषण संग्राम होता है जिसे मनु बुरी तरह घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। अब देखो, अगर किसी बॉलीवुड की मूवी को आपने देखा हो तो हजारों बॉलीवुड मूवी का आधार ये है कि फिर वो आती है, श्रद्धा आएंगी। वो दिल है ना यार, दिमाग नहीं, दिमाग से सोचती तो ना आती कभी, फिर वो आएंगी वापस। खैर, एक बार स्वप्न सर्ग है, मैंने बता दिया, संघर्ष सर्ग है। मनु ईड़ा अपना अधिकार जताने का प्रयास करते, इसकी मैंने बात की। और कहीं ना कहीं ईड़ा की प्रज्ञा मनु के विरुद्ध विद्रोह कर देती है। इस सर्ग के अंत में मनु सारस्वत नगर के बाहर घायल अवस्था में पड़ा रहता है ना, ठीक है। फिर बात करें तो इसके बाद देखिए 2 सर्ग है, निर्वेद और दर्शन सर्ग। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है इसको पढ़ लेते हैं। श्रद्धा अपने पुत्र, निर्वेद में क्या है, अपने पुत्र मानव के साथ मनु को खोजती हुई सारस्वत प्रदेश पहुंचती है। वह मनु को घायल और अचेत अवस्था में पाती। अब देखिए, जिस अवस्था में मनु श्रद्धा को छोड़ के गए थे, तर्क कहता है कि नहीं, ईड़ा होती तो कभी ना आती, लेकिन श्रद्धा थी, दिल जिसे कहते हैं, वो मन जो होता है वो आता है, वापस आता है, ठीक है। और तब मनु को भी पता चलेगा कि किस नारी को छोड़ के किधर वो चले गए थे, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि ईड़ा खराब थी, ईड़ा तो तर्क है, बुद्धि है। तुम उनके अगेंस्ट जाओगे तो वो तो बात रखेंगी अपनी बात की। प्रजा ने बात रख दी अपनी, मारपीट के बाहर कर दिया आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी कहाँ, आपका तर्क बुद्धि कहाँ है, आपके लॉजिक कहाँ है। जो पत्नी पे आपने आरोपित किया वो खुद पे आरोपित क्यों नहीं करते उस बात को। खैर, श्रद्धा को प्रेमपूर्ण स्पर्श को मनु को होश आता है। वो अपने कर्मों पे गहरा पश्चाताप करता है। वह श्रद्धा से कहता है कि मैं स्वार्थी हूं, तुम्हारा मूल्य नहीं समझ सका, मैं बड़ा ही पापी हूं। पति पत्नी और पिता पुत्र का मिलन होता है, लेकिन मनु अपने अपराध बोध को दबा हुआ है। अगली सुबह वह सबको सोता हुआ छोड़कर सत्य की खोज में अकेले चला जाता है और फिर से चले जाते हैं भाई साहब। मतलब इसी बात को मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में भी लिखा है कि अगर हमको छोड़ के आपको जाना ही था तो हमें बता देते, मैं आपको रोकती, लेकिन आप ऐसे चुपचाप चले गए अपने जिम्मेदारियों को छोड़ के। क्या ये सही बात थी? वहां पे जो बात कही गई वो यहाँ पे भी लागू होती है, मनु पे भी लागू होती है।
चलिए, निर्वेश सर की बात, श्रद्धा मनु मिलती है। दर्शन सर, इड़ा श्रद्धा से माफी मांगती है, श्रद्धा अपने पुत्र मानव को इड़ा को दे देती है। क्योंकि इड़ा में तार्किक बुद्धि की प्रधानता होती है, अतः इसके साथ ही रहकर मानव में श्रद्धा के साथ ही तर्क बुद्धि का विकास होगा। क्योंकि श्रद्धा से दिल मिल गया है, उसको दिल की बात मिल गई, मन की बात मिल गई है, लेकिन तार्किकता कहां से आएगी? तार्किकता इड़ा के द्वारा आएगी। इसलिए इड़ा जो है वो उनके बच्चे को यानी कि मानव को अपना भी लेती है, और इसीलिए श्रद्धा जो है वो अपने बच्चे को छोड़ भी जाती है कि बाप की तरह ना हो जाती, कि तार्किकता आ जाए कम से कम उसमें। ठीक है। दर्शन की बात क्या होती है कि मानव का भविष्य, अंत में शिव तांडव हम वहां पे देखते हैं। ठीक है। श्रद्धा अपने पुत्र मानव को इड़ा के संरक्षण में सारस्वत प्रदेश का शासन करने के लिए छोड़ देती है, ताकि तर्क, इड़ा और विश्वास यानी कि मानव मिलकर एक संतुलित समाज का निर्माण कर सके। ठीक है। श्रद्धा मनु को एक गुफा में ढूंढती है, वहां वे विराट शक्ति का अनुभव करते हैं। भगवान शिव तांडव नृत्य में लीन है। वह नृत्य एक ही समय में तामसिक पदार्थों का नाश या तामसिक भावों का नाश और सात्विक भावों का सृजन कर रहा है। इस लौकिक नृत्य में देखकर मनु सभी पाप पुण्य से परे उस आनंदमय अवस्था तक पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब कि इतने सारे जो झंझावत थे वो भी लगे, उसके अलावा जो श्रद्धा ने उनके साथ बहुत सकारात्मक बिहेवियर किया वो भी लगा, उसके बावजूद एक तांडव नृत्य लगा मनु को रास्ते पे लाने के लिए। ठीक है, वरना मनु तो रास्ते पे आने से रहे। ठीक है। रहस्य, इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य क्या कि हिमालय की चढ़ाई, श्रद्धा मनु को लेकर हिमालय के एक समतल शिखर पर चढ़ती है, जहां एक नवीन चेतना का क्या होता उदय होता है। वहां वे 3 अलग अलग प्रकाश बिंदु को देखते हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। श्रद्धा बताती है कि जीवन का दुख इन तीनों के अलग रहने के कारण है। मतलब अगर ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया अलग अलग रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको दुख होता है। समरसता क्या कहती है कि इन तीनों को साथ में लेकर चलना है। प्रमुख सिद्धांत क्या? ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी न हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। एकीकरण की बात क्या होती है? श्रद्धा की एक मुस्कान से तीनों लोग मिलकर एकाकार हो जाते हैं। यही शैव दर्शन का समरसता का सिद्धांत है। सामंजस्य के माध्यम से द्वंद्व का यहाँ पे समाधान होते दिखता है। ठीक है। तो रहस्य सर की बात है, मैंने बता दिया, ज्ञान क्रिया इच्छा क्यों पूरी हो मन की, इसी की बात मैंने भी समझाई थी। ठीक है। आनंद कैलाश पे सामंजस्य की बात क्या? इड़ा और मानव सारस्वत नगर के लोगों के साथ फिर कैलाश की यात्रा करते हैं। वे मानसरोवर के पास मनु श्रद्धा को तपस्या में लीन पाते हैं। सभी भेदभाव मिट जाते हैं। मनु मुस्कुराकर कहते हैं, यहाँ कोई पराया नहीं है, हम सभी ब्रह्ममय हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है। कैलाश पे बसंत ऋतु छा जाती है, समस्त प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, और जो आंतरिक आनंद का बाहरी प्रतिबिंब है, सभी परम सत्ता की अखंड आनंद में डूब जाते हैं, और अंततः हर जगह आनंद ही हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। ठीक है। इसी में है समरसता का जो अगला श्लोक है, वो क्या अंतिम श्लोक है? समरस थे जड़ चेतन, या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता का एक विलासता आनंद अखंड घना था। ठीक है। उदाहरण कामायनी के संपूर्ण दार्शनिक संदेश को समाहित करता है, जहां जड़ और चेतन, विषय और वस्तु, सुख और दुख के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। देखिए, कामायनी जिंदगी की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। कामायनी कहीं ना कहीं बात करती है कि हम सिर्फ अपने कर्म के द्वारा नहीं, वो कर्मों का जो साध्य है उसके द्वारा भी हम अपने भविष्य को पाते हैं। जैसे यहां पे लिखा है ना कि छायावाद का आधार स्तंभ सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता, बहुत सारे प्रतीक जुड़े हुए उससे। आज की बॉलीवुड मूवी और तमाम वेब सीरीज के प्रतीक भी जुड़े हुए इससे, है ना। तो यह आधुनिक छायावादी युग की सर्वोत्तम प्रतिथि काव्य कृति मानी जाती है। प्रसाद ने मानव की मनोभावनाओं का मनोवैज्ञानिक आधार पर सुंदर चित्रांकन किया है। कितनी ही बॉलीवुड मूवी का आधार आप इस कहानी को मानेंगे, जो कि कितने पहले लिखी गई। ठीक है। इसमें शैव दर्शन की समरसता का सिद्धांत निरूपण है, अभी मैंने पढ़ के बताया। मनु मन, श्रद्धा, हृदय या विश्वास, इड़ा बुद्धि जैसे पात्रों के माध्यम से महाकाव्य गहन प्रतीकात्मक माध्य। स्थायी भाव क्या है? अपनी काव्य गरिमा और महानता के कारण कामायनी आज भी विद्वानों के लिए चिंतन, अनुचिंतन और शोध के निरंतर आकर्षण का विषय है। और कामायनी पे बहुत सारे रिसर्च अभी भी होते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। बस इतना बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी में जो हिंदी साहित्य का नया बैच है वो कामायनी से ही शुरू हो रहा है। इसी कामायनी पे विस्तार से चिंतन होगा, व्याख्या होगा, PYQs किए जाएंगे और सिलेबस हमारा आगे बढ़ेगा। विकास लाइव कोड जो फ्लैश हो रहा होगा इसका प्रयोग कीजिएगा, अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त होगा आपको। इसमें हमारे हर जो स्टडी IQ के हिंदी साहित्य के बैचेस हैं, मैं ही पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाऊंगा, वहीं पे मुलाकात होगी, वहीं पे बातें होंगी, और एक नए बैच के साथ मिलेंगे। बाकी टेलीग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। ऑफिशियल विकास डालेंगे तो UPSC बाय विकास सिंह आएगा, वहीं पे आप जुड़िए, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन वहीं पे होगा। बाकी इंस्टाग्राम में स्कैन करके जुड़ना चाहें तो आप यहाँ पे भी आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कामायनी का कथानक, कहानी एक नए दृष्टि से सुनने को, समझने को मिला होगा। और अगर आपको हिंदी साहित्य के द्वारा UPSC क्रैक करना है, बल्कि देखो हिंदी साहित्य के साथ क्या है कि अधिकतम सिलेक्शन जो है
हिंदी माध्यम के, खासकर वो हिंदी साहित्य से हुए। सबसे ज्यादा लोग हिंदी साहित्य में मेंस देते हैं, सबसे अच्छे नंबर हिंदी साहित्य में आते हैं। उसी हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, बस विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और जुड़ जाएंगे हिंदी साहित्य के बैच से। इसी बैच को पढ़ाता हूँ, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस तो खैर उसमें रहेगा ही। उसी में मुलाकात करते हैं जल्द नए बैच में। मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।